हेलो स्टूडेंट। तो आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 12th फिजिक्स में चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा था और उसमें कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे हमने, और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे चालक की धारिता पर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। आखिर चालक की धारिता क्या होती है? बेसिकली धारिता का मतलब होता है कि किसी चालक में आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना, उसी को चालक की धारिता कहते हैं। कि चालक अपने अंदर कितना आवेश को समाहित कर सकता है, अपने अंदर कितना आवेश ले सकता है, उसी को चालक की धारिता कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन से हम समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया है, सेम वही लिखा। नेक्स्ट, किसी चालक को जितने आवेश से आवेशित किया जाता है उतने ही अनुपात में चालक के विभव के मान में वृद्धि होती है, अतः आवेश विभव के समानुपाती होता है। जैसा कि हम किसी भी चालक में जितना आवेश लेते हैं तो उसके विभव में भी उतनी ही वृद्धि होती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि आवेश है वो विभव के समानुपाती होता है। जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही विभव भी बढ़ेगा। आगे देखते हैं। माना किसी चालक तार को क्यों आवेश देने पर उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। यदि हम किसी चालक को क्यों आवेश देते हैं तो उसके विभव में V वोल्ट की यदि वृद्धि हो जाती है तो हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम उसको ऐसे लिखेंगे, आवेश समानुपाती विभव में जितनी वृद्धि हुई है। तो आवेश को हम लिख देते हैं क्यों से, और समानुपाती का चिन्ह सेम, और विभव में जो वृद्धि हुई है उसको लिख देते हैं हम वी से। यदि हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट आएगा सी। इस सी को बोलते हैं हम धारिता। इस सी की वैल्यू निकालते हैं तो इस वी को यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास आएगा सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसी को बोलते हैं चालक की धारिता। इसी फॉर्मूले को हम डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं? जैसा कि इसमें बताया गया है, किसी चालक के विभव में एकांक मतलब किसी चालक के में थोड़ा सा विभव में वृद्धि करने पर उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता में कितनी वृद्धि होती है, उसी को चालक की धारिता बोलते हैं। यह चालक द्वारा आवेश संचय करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, इसके मात्रक की हम बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक होता है, इस फॉर्मूले से इसका मात्रक निकालेंगे तो ये है क्यों है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो हमने लिख दिया कूलम। और ये वी विभव है और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका मात्रक आ जाएगा कूलम अपॉन वोल्ट। और एक इसका अन्य मात्रक होता है, वो होता है फेरेड। यदि हम धारिता की विमा की बात करें तो विमा होगी, पहले हम धारिता का फॉर्मूला लिख देते हैं, सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी। और वी की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, क्यों डब्ल्यू अपॉन क्यों। ये डब्ल्यू अपॉन क्यों वी का मान हम इसमें रख देते हैं तो हमारे पास आएगा सी इजिकल टू क्यों अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यों। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा क्यों स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। और ये क्यों है, ये है आवेश, और आवेश की विमा आती है A1 T1, और ये आवेश का स्क्वायर है तो विमा की भी स्क्वायर हो जाएगी तो आ जाएगा A2 T2। और W होता है कार्य, और कार्य की विमा आती है M1 L2 T-2। इसको हम सोल्व करके लिखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है M-1 L-2 T4 A2। तो यही होती है धारिता की विमा। और जो धारिता का मात्रक होता है फेरेड, वो फेरेड, एक फेरेड में कितनी क्वांटिटी होती है, वो होती है 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक फेरेड धारिता की विमा। ये भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है 1 नंबर में कि एक फेरेड धारिता की परिभाषा लिखो। तो एक फेरेड धारिता की परिभाषा क्या आती है? किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर
चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होगी। इसमें बताया गया है कि यदि किसी भी चालक को हम 1 कूलम्ब आवेश से आवेशित करते हैं तो चालक का जो विभव है उस विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैराड हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है उसका नाम है संधारित्र, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक का आकार, उसका साइज में परिवर्तन किए बिना ही हम चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। मतलब उसके साइज को बिना इंक्रीज किए उसकी धारिता को कैसे बढ़ाएं, तो उसको बढ़ाया जा सकता है एक कैपेसिटर की सहायता से। कैपेसिटर क्या होता है ये देखते हैं इसकी परफेक्ट डेफिनेशन से। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसका विभव कम करके चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। संधारित्र में 2 चालक प्लेटें होती हैं जिसमें एक प्लेट पर धनावेश एवं दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है। जिसमें बताया गया है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को सेम रखा जाता है लेकिन उसका विभव कम करके धारिता को बढ़ा दिया जाता है। संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं जिस पर एक पर प्लस क्यू आवेश होता है और एक पर माइनस क्यू आवेश होता है। यह संधारित्र का डायग्राम जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा और इसकी 2 प्लेटें, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है और ये इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही। और अब हम देखते हैं संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर को कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, तो उसको देखते हैं। तो पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। यह एक डायग्राम है जिसमें R और S ये 3 कैपेसिटर हैं जो कि कनेक्ट हैं आपस में। इस R के ऊपर प्लस क्यू आवेश है, इस R के ऊपर भी प्लस क्यू आवेश है, इस R के ऊपर भी प्लस क्यू आवेश है। इन ब्लैक वालों पर तीनों पर प्लस है और ये रेड वाले हैं इन पर माइनस क्यू आवेश है। और इसको हमने भू संपर्कित कर रखा है, अर्थिंग की हुई है। तो अब हम इसको थ्योरी में कैसे देखते हैं। माना R एक आवेशित प्लेट है, R कोई आवेशित प्लेट है जिसके पास उसी के आकार की एक अन्य अनावेशित प्लेट रखी गई, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। जो R प्लेट है उस पर प्लस क्यू आवेश है और उसके पास एक सेकंड प्लेट है जिस पर कोई भी आवेश नहीं है। प्रेरण के कारण R प्लेट से इलेक्ट्रॉन S प्लेट की ओर गति करते हैं। प्रेरण के कारण R प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो S प्लेट की ओर मूव करने लगते हैं, जिससे प्लेट S का आंतरिक भाग, जैसे कि हमने दिखाया, ये है R, इस पर ये आवेशित प्लेट है और इस पर प्लस क्यू आवेश है। जैसे इसमें प्रेरण होता है तो प्रेरण के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस S की तरफ ट्रांसफ़र होने लगते हैं और S की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं तो इस S पर भी जो विभव चार्ज है वो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता, जिससे प्लेट S का आंतरिक भाग, जो अंदर का भाग है वो धनावेश, आंतरिक भाग ऋणावेश से आवेशित हो जाता और बाहरी भाग धनावेश से आवेशित हो जाता, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण ये प्लेट अपने से नेगेटिव चार्ज होगा उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट के दूसरी तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके कारण
जो आर प्लेट है वो प्लस आवेश से आवेशित है और जो एस प्लेट का अंदरी भाग है वो माइनस क्यों आवेश से आवेशित है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो एस प्लेट का प्लस वाला भाग है वो बाहर की ओर होगा, क्योंकि ये प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। एस प्लेट का आंतरिक भाग आर प्लेट के विभव में कमी करता है। जो एस प्लेट का आंतरिक भाग है अंदर वाला, वह है आर प्लेट के विभव में कमी करता है, क्योंकि ये जो आर प्लेट है इसका प्लस चार्ज है, इतना ही माइनस चार्ज आ रहा है, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसके कारण आर प्लेट के विभव में कमी आ जाती है, जबकि बाहरी भाग प्लेट पी के विभव में वृद्धि करता है। सॉरी, पी नहीं है, यह आर है। प्लेट आर के विभव में वृद्धि करता है। यह वृद्धि कमी की तुलना में कम होती है, और ये वृद्धि जो हो रही है वो कमी की तुलना में बहुत कम होती है। इसको हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। अतः एस प्लेट के बाह्यतम भाग को भूसंपर्कित कर देते हैं। एस प्लेट के जो बाहरी भाग है जिस पर प्लस चार्ज है, जो बाहर की तरफ ये प्लस चार्ज है, इसको हम भूसंपर्कित यानी अर्थिंग कर देते हैं, जिसके कारण ये जो प्लस चार्ज है वो अर्थ मतलब जमीन में चला जाता है। भूसंपर्कित होने से प्लेट आर के विभव में वृद्धि नहीं होती है, केवल प्लेट आर के विभव में कमी होती है, जिससे धारिता बढ़ जाती है। अतः आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश बढ़ाने से संग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाने वाली युक्ति को संधारित्र कहते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हमने अर्थिंग कर रखी, उसके कारण आर प्लेट के विभव में केवल कमी होती है, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होती। इस युक्ति को हम बोलते हैं संधारित्र।